नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपर्णा की पड़ताल में। दोस्तों 10 दिन के सियासी ड्रामे के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन लीगली अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लीगली अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने 24 घंटे के अंदर जो है शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने उनको अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। दोस्तों देखिए, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एकनाथ शिंदे जो कि किसी पार्टी में विलय करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका दावा है कि असली शिवसेना वही है। और वहीं दूसरी तरफ जब ये इतना आसान नहीं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना की शाख हैं, जब उन्होंने शिवसेना की स्थापना करी थी तो उस दौरान एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो शिवसेना के अध्यक्ष हैं उनको ये राइट्स है कि वो कभी भी किसी भी सदस्य को, किसी भी पदाधिकारी को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। जी हाँ, चाहे वो विधायक सीट पर ही क्यों ना विराजमान हो भैया। तो जब उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना जब कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जब अपने पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे अपनी याचिका दाखिल करेगी या कर चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी जो है पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही सुनवाई करेगी। हो सकता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो उद्धव ठाकरे के पाले में आ जाए। तो ये जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक दे रखी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये पार्टी दलील दे रही थी, उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, तो बौखलाए हुए जो एकनाथ शिंदे के गुट के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र डांस नहीं होना चाहिए। मतलब ये लोकतंत्र डांस नहीं है, ये लोकतंत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जवाब दिया है कि जी हाँ, हमारी आंखें खुली हैं और महाराष्ट्र की सियासी ड्रामे पर सियासत में सियासी ड्रामा चल रहा है उस पे हमारी बराबर नज़र है। जी हाँ, एक रास्ता है कि यदि एकनाथ शिंदे और उनका गुट जो बागी विधायक हैं वो किसी पार्टी में विलय हो जाएं, तो एकनाथ शिंदे अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचा सकते हैं, उसको एक बार सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन यदि फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यदि बागी विधायकों को अयोग्य साबित कर देता है, तब जो है मुश्किलें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो ये बागी विधायक हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे यदि अयोग्य साबित हो जाते हैं तो इनकी वैधिकता चुनाव आयोग जो है वो फैसला कर सकता है कि इनकी वैधिकता पार्टी में होगी या नहीं। अब हम यदि दूसरी तरफ बात करें तो अगर बाय द वे ये फैसला आ जाता है तो एकनाथ शिंदे की आड़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र में सियासत की शतरंज की बिसात बिछाई थी उसके विजेता एकनाथ शिंदे रहेंगे या उनके पॉलिटिकल कैरियर को विराम लग जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ देखिए दोस्तों, कोई भी सरकारगिरी यानी कि कोई भी जो राजा है वो अपने प्रजातंत्र को और अपने जो उनके प्रजातंत्र के जो मंत्री हैं उनको ले करके चलना चाहिए। सबसे बड़ा लोकतंत्र की ताकत होती है प्रजातंत्र। तो जो यदि हम उद्धव ठाकरे की बात करें तो जो बाला साहेब की शाख थी उसके नाम पे, क्योंकि उनके बेटे थे तो शिवसेना में वो रहे, उसके अध्यक्ष रहे और मुख्यमंत्री बने। लेकिन यदि जमीनी यानी कि धरातलीय स्तर पे यदि हम बात करें तो 2.5 साल के अपने मुख्यमंत्री के कैरियर में उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में ऐसा कोई भी बड़ा कारनामा नहीं किया कि जो आने वाले समय में बाला साहब की तरह इतिहास लिखा जाए कि बाला साहब की शाख जो है वो भी बहुत मजबूत है। तो ऐसा क्या रहा? अगर वास्तविकता देखी जाए तो कोई भी राज्य की सरकार यूं ही नहीं गिर जाती है। ये सारे जो विधायक हैं ये बागी हुए क्यों? वहाँ की जब धरातलीय स्तर पे न्यूज़ 24 के एक पत्रकार हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब उन्होंने वहाँ का ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करी तो वहाँ की जो जनता है
ज़्यादातर, यानी कि सबकी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जनता में जो है कि मतलब पिछली सरकार जैसा बाला साहब ठाकरे करते थे वैसा उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा जनता के दिलों में है जो ऐसा कोई विशेष स्थान नहीं बना रखा है। कई महिलाओं ने, कई व्यक्तियों ने, पुरुषों ने ये कहा है कि जो बाला साहब की में बात थी उनकी साख से हम लोग शिवसेना को पसंद करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जो आ जाएं। व्यक्तियों ने, पुरुषों ने ये कहा है कि जो बाला साहब की में बात थी उनकी साख से हम लोग शिवसेना को पसंद करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जो आ जाएं। लेकिन बात यदि केवल उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के मुख्यमंत्री के जो उनका सफर रहा उसमें उन्होंने ऐसा कुछ विशेष नहीं किया, तो बहुत लोग वहाँ एकनाथ शिंदे की सरकार को पसंद भी कर रहे हैं। ये जीरो से ग्राउंड रिपोर्टिंग बता रही है। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी राज्य में सरकार गिराना इतना आसान नहीं है। यदि हमारी साख मजबूत होती तो क्या आप ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की साख कहीं ना कहीं प्रजातंत्र के बीच में मजबूत नहीं थी? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप मेरी आवाज़ को और बुलंद करना चाहते हैं तो फटाफट जाइए और बोलती आवाज़ के बेल आइकन को जो है पुश करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। नमस्कार।